सर ऐसा लगा कि हमको कुछ आता ही नहीं और सर ऐसे हाँ बोल रहे अरे बॉक्सेट बना देना कैसे बना दूं भाई। ओके चलो ठीक है कर लेंगे। अब अल्कीन्स इसमें लिखना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अभी आप नहीं भाई बस हो गया, मुझे और लेक्चर तो भी और तो लेने नहीं है। नहीं मेरे पहले से बहुत लेक्चर हो रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे रोजनमंड रिएक्शन। हाय तुम लोगों का क्या कब कर रहे हैं? बहुत गलत सर अभी हल्के बस यहाँ पे फर्स्ट बाय यूजिंग वो देखेंगे। हाँ चुप रहे, अब चुप रहे। अब बाय यूजिंग अल्काइंस क्या करने वाले हैं? बाय यूजिंग अल्काइंस। अब अल्काइंस को यूज करके अगर मुझे अल्कीन बनाना है तो हाइड्रोजनेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। हाँ पॉइजन कैटलिन्स, वेरी नाइस। तो देखो भाई यहाँ पे CH3-C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, this can be reacted with H2PD okay H2PD poisoned with, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा कैटलिस्ट? वेरी नाइस। फिर बाद में H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट के बाद फिर बाद में H2 पैलेडियम चारकोल, ठीक है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन को जब ऐड करते हैं यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजनेशन होता है? सिन या एंटी? सिन हाइड्रोजनेशन होता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो एडिशन होती है वो सिन एडिशन होती है। एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास, दोनों हाइड्रोजन ऐसे नीचे की तरफ लग गए तो यू विल गेट C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H, ठीक है, लिख दो। So this is sin hydroxylation. Sin hydroxylation, sorry, hydrogenation, ठीक है। Okay. By the way, sin hydroxylation के लिए क्या यूज करते हैं? OSO4 या फिर KMNO4, ठीक है। वो दो सिन हाइड्रोक्साइलेशन के लिए होते हैं। एनटीए के लिए Ag2O या फिर MCPP है। MCPP फॉलोड बाय वाटर, ठीक है, मतलब वाटर भी बाद में। MCPP क्या बनाता है? इपॉक्साइड बनाता है और उसके बाद फिर पानी, ठीक है। चलो लिख दो। अब उसी बदले मुझे एंटी हाइड्रोजनेशन करना है। एंटी हाइड्रोजनेशन ऐसा कुछ होता नहीं एक्चुअली, रिएक्शन उसकी जैसे प्रोसीड करती है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन नहीं पढ़ रहे तो हाइड्रोजनेशन नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर एंटी हाइड्रोजनेशन नहीं, बट हाँ ट्रांस प्रोडक्ट बनने वाली रिएक्शन, चलो सिंपल वर्ड्स। हाँ नाम बर्च रिडक्शन, क्या बोलने का उसको? बर्च रिडक्शन, ठीक है, बर्च रिडक्शन। देखो भाई अभी बीच में किसी ने तो यही बर्च रिडक्शन का एक क्वेश्चन लाया था मेरे पास। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। बर्च रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है यार, क्या मैकेनिज्म एक बार देख लेना। हाँ तो हम लोगों ने पढ़ा है Na लिक्विड NH3। बीच में किसी ने तो एक एग्जांपल लाया था Li लिक्विड NH3। हाँ ना, मतलब S ब्लॉक का है, सोडियम यूज करने के बदले लिथियम यूज किया, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, सेम टू सेम सारे रिएक्शंस जाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो एक कंडीशन चाहिए तो याद रखना। एंड इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिस बनता है, ट्रांस बनता है, ट्रांस। तो C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H। दिस इज नॉट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन मतलब जिसमें डायरेक्ट H2 ऐड किया जाता है, इसमें H2 ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म पूरा अलग है, H+ ऐड होता है यहाँ पे एक एक करके, वो भी। चलो लिख दो। बाय यूजिंग अल्काइल हाइड्राइड्स, बाय यूजिंग अल्काइल हाइड्राइड्स। चलो भाई बताओ। वेरी नाइस, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E1 या फिर E2 कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो CH3 नहीं तो चलो ऐसा टाइम पास डायरेक्ट एग्जाम लेते हैं।
तो Br, ठीक है, दो कंडीशन। तो पहले वाले में हम लोग यूज कर रहे हैं अल्कोहलिक, ओके, KOH, एंड दूसरे वाले में हम लोग यूज कर रहे हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, हाँ ठीक है। ये कंडीशनिंग याद रखना, बहुत बार यूज होती है। इनमें किसमें, या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स इन दिस कंपाउंड इज, ठीक है, दोनों रिएक्शन के एक साथ। आया आंसर? 3 बन रहे हैं बराबर, क्योंकि ऊपर वाले में जो बनेगा, यस, ऐसा कुछ बनेगा, बट नीचे वाले में जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ओके, लिख दो डी। ये भी तुम लोगों ने बहुत बहुत बार देखा हुआ है, ठीक है, एंड ये हम लोगों ने ऑफिशियली आई गेस अभी तक कभी किया नहीं है, तो वो भी लिख दो। ये देखो भाई, ये सारी रिएक्शन जो तुम लोगों को बीच बीच में जिधर किधर दिखी रहेंगी वो इन सारे चैप्टर्स की थी, ठीक है। अब हेडिंग, बाय यूजिंग डायहालाइड्स, बाय यूजिंग डायहालाइड्स, ठीक है। अब डायहालाइड्स में सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या है, अबे हाँ सॉरी, ठीक है, बट हाँ, डायहालाइड्स, जिंक की रिएक्शन भी है एक डायहालाइड की, जो कि इधर मैंने लिखी है कि नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, ठीक है। अब ये देखो भाई, तो मैं गलती से अल्काइंस तक पहुंच गया था, अल्कीन ही चालू है ना, आगे का चैप्टर था वो। अब यहाँ पे डायहालाइड्स अगर मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, समझ में आ रहा है, इसमें डाल दो तुम लोगों को जो अच्छा मेटल लगे वो, ठीक है। सबसे बेस्ट जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, Na in dry ether, name of this reaction, Wolff reaction। Wolff reaction में क्या बनता है, रेडिकल बनता है, ओके, ऐसे रेडिकल बनता है, एंड फिर बाद में ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो गए, क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, ओके, ठीक है। वो अल्काइन की रिएक्शन भी कर ही लेंगे डायहालाइड की, यहाँ पे बाद में वापस करेंगे। अब सिमिलरली इट कैन आल्सो बी रिएक्टेड विथ जिंक, समझा, सेम जिंक दोनों ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे रख के चले जाएंगे, एंड फिर बाद में मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है ना पे। जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट में, 2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन को लिया, तो ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक, देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दिया, तो इस ब्रोमीन ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, इनमें ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बट ठीक है, पहले प्रॉपर ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर कार्बन को दिया, Br माइनस निकला, Zn+ बना, आयनिक बॉन्ड बनता है, समझ में आ रहा है, वो जस्ट अभी बताने के लिए। एंड फिर ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस इधर दे दिया है ना भाई, तो वापस रेडिकल बनेंगे, फिर बाद में वो रेडिकल कंबाइन होंगे, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, लिख दो, हाँ, ZnBr2, यस, बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ZnBr2, यहाँ पे ऊपर 2 NaBr निकलेंगे, ठीक है। सिमिलरली और कोई मेटल याद आ रहा है कि जो हम लोग यूज करते हैं, Ag, ठीक है, तो वी कैन आल्सो यूज Ag, ठीक है, एंड ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये Ag के साथ वाली रिएक्शन है ना, वो डबल बॉन्ड बनाने में कम काम आती है, बट ट्रिपल बॉन्ड बनाने में बहुत काम आती है। ये भी कंपाउंड, मतलब ये भी रिएक्शन तुम लोगों ने अगर हैलाइड्स में देखी रहेगी, तो देखो भाई, थोड़ा सा एक वापस थोड़ा बाहर जा रहा है, बट Ag के साथ वाली कॉमन रिएक्शन बता रहा हूँ, बाय यूजिंग ट्राई हैलाइड्स, बाय यूजिंग ट्राई हैलाइड्स, ठीक है। देखो CH Cl3 प्लस Ag प्लस Ag, एरो के ऊपर लिखते चलो, क्या बनेगा बे, हाँ, अल्काइन बनेगा, क्या बनेगा, अल्काइन, क्या क्या,
अच्छा मैं दो तीनों क्लोरीन निकल जाएंगे, 3 रेडिकल आएंगे, 3 रेडिकल यहाँ पे, 3 रेडिकल वहाँ पे, दोनों ने बॉन्ड बनाया, क्या बनता है? अल्काइन बनता है। हाँ ओके, अच्छा ये बनाया बताया क्या मैंने? सॉरी सॉरी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक ही रिएक्शन, ओके, ये एक ही रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। इनके साथ ये एफिशिएंटली ज्यादा आगे बढ़ पाती है, ठीक है। एंड तुम लोग को मिलता है +6 AgCl। बैलेंसिंग अगर चाहिए होगा तो तुम लोग कर सकते हो यहाँ पे। दो बोलो, ये जो ऊपर वाला D है बाय यूजिंग हाइलाइट्स, हम पहली बार कर रहे हैं सेडन वाली। नहीं मैंने एक्चुअली वो पहली बार वाले ZN वाली रिएक्शन फर्स्ट टाइम लिखी हुई है, हाँ, बट वर्ड्स रिएक्शन तो मतलब पहले लिखी हुई है, हाँ ओके। अब इसमें ही हाँ Mg एंड ट्राई ईथर के साथ भी होगा, ग्रिग्नार्ड के साथ भी होगा, यस हाँ, ग्रिग्नार्ड के साथ भी ये सेम रिएक्शन होती है। Mg इन ड्राई ईथर, करेक्ट, सही बोला उसने। ये हमारे कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अल्काइंस में ही जा रहे हैं, ठीक है। अल्काइंस की रिएक्शन है ये भी, देखो भाई, CH3 CHH CBr Br CH3, ठीक है, या फिर Br बाजू बाजू में भी रहेंगे तो भी ठीक है। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, ध्यान दो जरा, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। क्या होगा? यस, तो OH माइनस एक H के ऊपर अटैक मारेगा, इसको धक्का मारेगा, Br को धक्का मार के निकाल देगा, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CBr, नहीं नीचे वाले निकल गया ना, मैं सॉरी। तो ये क्या हो रहा है? हाँ ओके, अच्छा इधर आया है क्या वो? छोड़ो, CBr CH3 ऐसा कुछ दिखेगा लड़स से, ठीक है। अब फिर भी H और Br है, तो वापस रिएक्शन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, ठीक है। डबल बॉन्ड अपने हाइड्रोजन को इजीली लूज नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? तो याद रखो भाई, अगर अल्कोहलिक KOH है तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके रोक देने की, समझ पा रहे हो? बट फिर वो जानबूझ के इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस आगे की स्टेप में लिखे हुए रहता है। KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहता है? अल्कोहलिक NaOH, हाँ मतलब NaOH नहीं, अल्कोहलिक NaNH2 मतलब NaNH2, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी कंपेयर किया हुआ है, NH2 माइनस OH माइनस, विच वन इज मोर बेसिक? NH2 माइनस, पता है ना, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। इनसे ज्यादा बेसिक कौन रहता है? CH3 माइनस, ऐसा एक कॉमन एग्जांपल है ना, तो CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, ठीक है ओके। अब यहाँ पे NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड नाउ इट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन एटम, समझ में आ रहा है? फिर बाद में ये निकलेगा एंड Br निकलेगा एंड अल्काइन मिलेगा। ये समझ पा रहे हो? पक्का ओके। तो अब उसी बदले अगर एग्जामिनर ने तुम लोगों को डायरेक्टली NaNH2 ही बिगिनिंग में दे दिया, स्टार्टिंग में ही, ठीक है, हाँ, तो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड तक लेके जा सकते हो कि नहीं लेके जा सकते? समझ में आ रहा है? तो अगर शुरुआत से ही NaNH2 दे दिया है तो एकदम सिंप्लीफाइड हो गया, एक सिंगल स्टेप में तो चला ही जाएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन भी निकालेगा, सेकंड वाला भी निकालेगा, ठीक है। जैविक जैविक है मेघा रत्नपरी सौरभ पांडे श्रुति अय्यर। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट इट इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH, करो, देन इट इज रिएक्टेड विद NaNH2 2 equivalents, NaNH2
but two equivalents, and then it is reacted with. नहीं अब अरे ये नॉर्मल रिएक्शन है, पकड़ लो चलो। हाँ मतलब अब हम लोग फ्लो वाली रिएक्शन करते हैं ना, वो है, पकड़ लो, क्वेश्चन ऐसे लिख दो वहाँ पे। देन इट इज रिएक्टेड विद CH3I। CH3I नहीं लिखते, CH2I, ठीक है, करो। अब पहले तो NaNH2 जब निकलेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तुम लोगों का ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कुछ बना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बना है? नहीं। अब अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। अल्काइंस में वापस एक बार याद दिलाऊंगा, बट स्टिल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ये हम लोगों ने GOC में किया हुआ है। अब ये NH2 माइनस, इसका H उठा सकते हैं, GOC में जाके एक बार चेक कर लेना। NH2 माइनस एंड सोडियम, ये दो ही अल्काइंस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे लिख के दिया हुआ है, एक बार देख लेना चाहिए। तो ये NH2 माइनस इसका H को उठा लेगा, एंड फिर बाद में इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर फेंकेगा? कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे बना कार्बन आयन, ठीक है, विच कैन एक्ट एज अ, चलो लिखते पहले, हाँ करेक्ट बोला उसने। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एंड अभी ये C माइनस किसके ऊपर अटैक मारेगा? CH2 के ऊपर, और I माइनस को धक्का मार के फेंक देगा। ये समझे? पक्का? ओके, लिख दो। ए इधर तक सब जन पहुंच गए थे ना, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है। उसके बाद वाला वो पार्ट जो है वो याद रखना, ठीक है, ऐसे बहुत बार होता है। एक इक्विवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम आ रहा है, दूसरा इक्विवेलेंट इस H को उठाने में काम आ रहा है, ए समझे? बोलो। क्यूमुलिन? नहीं, हाँ नहीं, क्यूमुलिन्स नहीं बनते, वो स्टेबल नहीं हो पाते। ओके, नेक्स्ट, बाय यूजिंग डायहालाइड्स में ही, ठीक है, बाय यूजिंग डायहालाइड्स में ही लास्ट रिएक्शन देखो। यहाँ इसमें भी एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, यूजिंग NaI, ठीक है। ये एग्जाम में समझ में नहीं आता। NaI और एक रिएक्शन में यूज हुआ है, कहाँ पे? फिंकलस्टाइन्स में। कहाँ पे यूज होता है? फिंकलस्टाइन्स, समझ में आ रहा है? तो वैसे ये दिखता है, बट ये फिंकलस्टाइन्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, इसमें एसीटोन भी है, मतलब सॉल्वेंट एसीटोन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हाँ, तुम लोग इसको फिंगरस्टैंड जैसे भी लेके जा सकते हो, मैकेनिज्म बट डिफर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर अलग से बताता हूँ थोक पट्टी। देखो, अगर तुम लोगों ने फिंगर स्टैंड्स कर भी दी तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसे आयोडीन्स। हाँ, याद है ना ये? ओके, तो एटलीस्ट ये दिमाग चला लेना, ठीक है। फिंगर स्टैंड्स में भी ऐसा कुछ बताया हुआ है। तो ये ऐसे रेडिकल बन जाता है एंड फिर बाद में ये ऐसे डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ, यस। अब उसी बदले इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखो मैं कैसे जाता है। एक I माइनस ऐसे Br के ऊपर अटैक करता है, IBr बनेगा, ठीक है। IBr बन के ये Br यहाँ पे धक्का मारता है, दूसरा Br माइनस निकलता है जो NaBr Na प्लस के साथ जाता है, समझ में आ रहा है? एंड ऐसे होता है प्लस, बोलो। अगर इसमें लोग से एक इक्विवेलेंट लिख देते तो फिर ऑर्गेनाइजेशन हाँ, IBr प्लस NaBr, करेक्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को 2 NaI लगने की जरूरत है क्या, यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं, एक ही NaI के साथ ये रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रखना, लिख दो। वो ये वाला जो है ना, ये हम लोग ने अल्कोहल के साथ, जेमिनल अल्कोहल के साथ किया, डायोल के साथ किया। समझ में आ रहा है? बट वही मतलब तुम लोग अगर गलती से फिंगरस्टाइन समझ गए तो ये गलत मैकेनिज्म के थ्रू भी करेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, तो मतलब जो तुम लोग ज्यादा यूज टू वो यूज करो। मतलब बीआर की जगह आप OH को रिप्लेस करो तो वही एग्जांपल होगा। हाँ, डायोल वाला वैसा हो गया क्या? नेक्स्ट, some examples of E1CB mechanism. E1CB mechanism. Yes. ये देखो भाई, E1CB mechanism में होता क्या है? E1CB mechanism, इसमें तुम लोगों को अपना जो लिविंग ग्रुप रहता है, ठीक है, लेट्स से ये, ठीक है, इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान दो भाई, इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रहनी चाहिए। एंड यहाँ पे अपने H है, ध्यान देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहता है, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी NR3+, मतलब ये ऐसा, ठीक है, इट कैन बी S+, ठीक है, इट कैन बी NO2, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना ये है, ठीक है। एंड ये जब यूज होता है तो कौन सा एलिमिनेशन होता है? हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। सिमिलरली NO2 के साथ साथ वी कैन ऑल्सो यूज फिनाइल रिंग। अगर बाजू में फिनाइल रिंग रहेगा तो भी E1CB होने के चांसेस है। अब देखो भाई इसमें होता क्या है, हाँ बता रहा हूँ। अब E1CB में जब हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, अब KOH के पास निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन्स है, ठीक है, पहले तो ये इसे उठा सकता है या फिर इसे उठा सकता है, समझ पा रहे हो? अब जनरली ये जो OH माइनस मतलब अल्कोहलिक KOH की कंडीशन रहती है तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, E1 या E2? E2 समझ में आ रहा है? E2 मैकेनिज्म होता है। एंड E2 मैकेनिज्म में एट अ टाइम डायरेक्ट सब कुछ हो जाता है, मतलब क्या ये H निकलता है, उसी टाइम पे इसको धक्का मारता है, उसी टाइम पे ये निकलता है। E1CB में ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके पहले कॉन्जुगेट बेस बनाता है। देख भाई, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब कॉन्जुगेट बेस बनता है क्यों? देखो, अब कॉन्जुगेट बेस जब कभी बनेंगे तो 2 बनेंगे, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा H निकलने के बाद, एंड इधर पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये समझ में आ रहा है? अगेन देखो, दिस इज एसिड which is reacting with a base to form its conjugate base. एसिड से conjugate base बना, ठीक है, ये बनता है आराम से, ठीक है। अब ये बनने के बाद ये स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन रिंग अगर अटैच कर दूं तो वो भी उसको स्टेबलाइज करेगी, ठीक है, तो उसके वजह से ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हाँ, अब ये दोनों बनते हैं, इन दोनों में कौन सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है? ऊपर वाला, समझ में आ रहा है? 1 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो है ये मेजर बनता है बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, मेजर बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। एंड फिर बाद में आराम से वो अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बाजू में डिस्प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को धक्का मार के निकाल देते हैं। एंड ये यस, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट विच इज हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, लिख दो भाई, हॉफमैन प्रोडक्ट।
बोलो बेंजीन रिंग, हाँ मतलब ओके देखो ये एग्जाम्पल ना सिर्फ फिफ्थ कैसे फोर्थ भी यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप भी लगाना पड़ेगा ना, अरे नहीं रुको एग्जाम्पल ना, हाँ नहीं एक कुछ तो लिविंग ग्रुप भी रहना चाहिए बेल। एक क्वेश्चन है एमएस चौहान में, मुझे अभी याद नहीं आएगा, मैं बताता हूँ बाद में। अभी उधर ढूंढते नहीं बैठने मुझे, सॉरी। हाँ इसमें समझाया कैसे E2 करना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाजू में रहेगा, ये सारे ग्रुप्स। ये देखो भाई सबसे कॉमन एग्जाम्पल जिसके हम लोगों ने अमाइंस के साथ जो किए थे वही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ग्रुप है जो कि NCH3 ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है। एंड देन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद सम बेस, ठीक है, KOH। तो इसे देख के तुम लोगों को इवन सीबी के थ्रू जाना है और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, हॉफमैन बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो बोलो कौन सा वाला बन रहा है? ET वाला नहीं ET वाला नहीं बनेगा बे, उसमें सारे रोटेशन करके देख लिए। L या फिर R कंपाउंड है, वो धीरे धीरे S में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये +50 डिग्री से जाता है, ये -50 डिग्री से जाता है। अब जब एक R के लिए एक S बनेगा, एक R के लिए एक S, तो इन दोनों का रोटेशन 0 होगा। हाँ बराबर। इनिशियली 2 R एक S बनेगा तो 50 होगा। हाँ इनिशियली लेट अस से कि उन्होंने 2 मोल दिया है, 2 मोल का पूरा रोटेशन 50 है। अच्छा 2 मोल का 50 है। हाँ फिर उसमें से कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन, ठीक है, लेट अस से कि 0.1 मोल S बना, तो ये कितना बना 1.9 मोल, ठीक है। तो इसका रोटेशन कितने से कम हुआ? हाँ 0.1 नहीं, मतलब ऐसे सुनो 45 पक्का ना। हाँ तो ये तुम लोगों को 45 डिग्रीज दिया रहता है कि आफ्टर 5 मिनट्स ये 45 बना, तो उससे तुम लोगों को ये S कितना है वो निकालना है, एंड फिर बाद में अपने काइनेटिक्स के फॉर्मूला में डालना रहता है। बट इसके ऊपर हाँ A0/AT जो फॉर्मूला है उसमें ऐड करना रहता है। तो हाँ बट ये तुम लोगों को इसके ऊपर मतलब एडवांस में आज तक ना ही क्वेश्चन आया है ना ही आने के चांसेस है। इसके अलावा भी मतलब पैरेलल रिएक्शन है, कॉन्जिगेटिव है, उनके क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो वो हाँ पैरेलल और कॉन्जिगेटिव पहले पूछेंगे और उसके बाद ये वाला आएगा अगर आया तो भी। तो इसको करने की अभी के लिए तो जरूरत नहीं है, बट तुम्हें सिर्फ कंसंट्रेशन कितना हो रहा है चेंज वो निकालना है। क्या मस्त क्या क्वेश्चन पूछा आपने। वो फॉर्मूला कुछ जगहों पे बना के दिया हुआ रहता है। हाँ वही वो उतना हाँ वही हाँ वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करके हो सकता है। फॉर्मूला मतलब मुझे मतलब कुछ सेंसिबल नहीं लगता, ये ऐसे तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कुछ तो हाँ लिखो विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, फिटिक नहीं विटिक W विटिक रिएक्शन नहीं किया हम लोगों ने, फिटिक किया है। ओके हाँ ओके। अब ध्यान दो भाई, नाउ इन केस ऑफ विटिक रिएक्शन a carbonyl compound is converted into alkene. C double bond O is reacted with C double bond PPH3, ठीक है। हाँ तो हाँ ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ये पार्ट को इतने पार्ट को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे भाई सबसे सिंपलेस्ट इसका पहले रिएक्शन देख लो क्या होती है। देखो भाई ये इधर से टूटता है, ये इधर से टूटता है। फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ चिपक जाता है,
एंड ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं टू गिव अस C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स प्लस P which was attached to 3 phenyl rings, ये बेंजीन है बे, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जैसा ही थोड़ा सा, ठीक है, नीचे OH के बदले ये सब आ जाता है, लिख दो जरा ये। चलो भाई इसका मैकेनिज्म देख लो जरा। नाउ इट्स मैकेनिज्म देखो, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल C डबल बॉन्ड PPH3, ठीक है, ओके। यहां पर कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्डेड इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है एंड फॉस्फोरस कैन कैरी अ प्लस चार्ज, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप जो है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डबल बॉन्डेड एटलीस्ट, ठीक है, यस। अब यहाँ पे इस ये कैसे बनता है ना, इसका भी अपने को मैकेनिज्म देखना है, बट वो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होते हैं वो देखनी है, हाँ मतलब नहीं पूरा इनऑर्गेनिक भी। अब ध्यान दो भाई, तो यहाँ पे ये वाला मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहले अटैक करता है एंड ऑल, फिर वो ये कंपाउंड बनता है, वो बाद में बता दो, पहले इन दोनों के बीच का मैकेनिज्म देख लो। तो कार्बन इज नाउ कैरिंग अ प्लस चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, हाँ माइनस चार्ज, एंड सिंगल बॉन्डेड PH3 विथ अ प्लस चार्ज, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कंपाउंड जाके अपने कार्बोनिल के ऊपर अटैक मारेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन कैरीज अ माइनस चार्ज, कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये C माइनस इस C के ऊपर अटैक करेगा एंड O के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे भाई, ये प्रॉपर वाला है, ये हाँ ये प्रॉपर वाला मैकेनिज्म है। अब ये एक सिंगल स्टेप में होता है, मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। C अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, ऊपर की तरफ PPH3 प्लस, नाउ दिस कार्बन इज गेटिंग कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम, समझे, विच इज अटैच टू O माइनस, समझे। अब ये O माइनस किसको धरेगा, जो कि एक सिंगल स्टेप में होता है, मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्टेप ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है। तो ये O माइनस जाके PPH3 को धरेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं बीटेन इंटरमीडिएट, ब्यूटेन नहीं है, बीटेन, ठीक है। PPH3 अटैच टू ऑक्सीजन, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसे बोलते हैं बीटेन इंटरमीडिएट, बीटेन इंटरमीडिएट। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हीट जब करते हैं, ये देखो 4 मेंबर की रिंग बनी है, 4 मेंबर की रिंग, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, इसको थोड़ा सा भी अगर हीट कर दिया तो फॉस्फोरस ने अपना बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो क्या बना, P डबल बॉन्ड O एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, समझ में आ रहा है। तो लिख दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C प्लस P डबल बॉन्ड O, PH 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 मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके लिखो विटिक रिएक्शन। विटिक में सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सीजन और PPH3 को निकालने का, दोनों कार्बन को चिपकाने का, जैसे ओजोन का ओजोनोलाइसिस का उल्टा कर रहे थे ना, वही है, ठीक है। हाँ बोलो, सेकंड स्टेप से लास्ट स्टेप एक वो है कि सेकंड स्टेप से बीटेन इंटरमीडिएट, सेकंड से बीटेन एक सिंगल स्टेप है, इधर से ये ध्यान देना बे, एक्चुअल में ये सेकंड से ये बीटेन इंटरमीडिएट डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इतना नजदीक रहते नहीं है, वो डायरेक्ट ड्रैग करके खत्म कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखते हैं, CH3Cl is reacted with PPH3, ठीक है, इसका नाम क्या रहता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल रिंग्स है, बेंजीन रिंग्स है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। चलो
किसी को कुछ बताना है क्या हो सकता है? हाँ बताओ। नहीं, उल्टा देखो भाई, फॉस्फोरस इज मोल डोनेटिंग ना, क्लोरीन के पहले आता है ना भाई फॉस्फोरस, सल्फर क्लोरीन, तो फॉस्फोरस इज मोल डोनेटिंग। फॉस्फोरस डोनेट करेगा, किसको करेगा? ये हो तुम लोग। कार्बन कैरीज अ +4, Cl कैरीज अ -4, इसको डोनेट करेगा, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो निकल जाएगा। CH3 बोला मैंने, Cl क्यों सुना? सॉरी बस रुको बे। किसी ने बोला CH3, मोदी मेरा मन रखने के लिए बोल रहा है क्या? सच बताया तो। हाँ ओके ओके, तो ठीक है। ए ये समझे, ठीक है। P मतलब अपना N2 + Cl माइनस, वैसा PPH3 + Cl माइनस, ठीक है ओके। एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको किसी एक बेस के साथ चिपका देते हैं, मतलब रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोई एक बेस ऐड कर दो, NaOH, KOH, जो अच्छा लगेगा, ठीक है। बेस किसको उठाएगा? हाँ H+ को। यहाँ पे H+ दिख रहा है तुम लोगों को, देखिए P पॉजिटिव है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, समझ में आ रहा है? तो जरा इसको चेंज कर देते हैं। तो देखो भाई, मैं इसको ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख रहा हूँ, चलेगा? अब देखो OH- ने H को धरा, H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे दे दिए, तो इन दोनों के बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट? CH2 डबल बॉन्ड PPH3 प्लस HOH वाटर बन के बाहर निकल गया, प्लस Cl-, जो कि बाद में K+ को धर सकते हैं, समझे? ये याद रखना, PPH3 अगर दिख गया तो वो वेटिक रिएक्शन को ही जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये हाँ, PPH3 कैन आल्सो एक्ट एज अ लिगैंड, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डोनर? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ रे, 2 पूरी लोन पेयर, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये लिगैंड जैसा भी काम कर सकते हैं इस। और कौन सा लिगैंड है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, बाइडेंटेड। कौन बोल रहा है? बाइडेंटेड नहीं है। कौन सा है? न्यूट्रल है। अरे गधो, कोई चार्ज लिखा है क्या? न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। और क्या क्या लिखवा के दो? क्या क्या? हाँ, कोऑर्डिनेशन में, कि अभी लिखवा के दो बोल रहे हो? अभी लिखवा के दो? अच्छा हाँ, लिख दो। अब लिखो बे, इट कैन एक्ट एज अ लिगैंड एंड इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अ न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है। ये मीन्स के मतलब आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट पूछा जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखाता है, ठीक है, याद रखना, लिख दो। चलो अभी ये कंपाउंड जो बनाया इसे रिएक्ट कर दो, ठीक है। फाइनली हाँ, CH2 डबल बॉन्ड PPH3, CH2 डबल बॉन्ड PPH3 is reacted with cyclohexene, ठीक है, करो। यस, ठीक है, ओके। चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो फटाक से, ध्यान देंगे तो। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, चलो लिखना स्टार्ट करो। तो दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ PPH3 and then it is reacted with CH3Li and then it is reacted with acetone, ठीक है। ये कर लोगे, ये ट्राई कर सकते हैं। CH3Li, CH3- Li+, ये एक बेस है,
ग्रिग्नार्ड जैसा। ये HCH3 माइनस है जो कि H प्लस को उठा सकता है, समझ में आ रहा है? वो वही मतलब हमेशा करना क्या, हाँ करेक्ट है। ये पहले वाला अगर किसी को दिक्कत होगी क्या करने का, PPH3 को निकाल देने का, O को निकाल देने का, एंड फिर बाद में दोनों को कनेक्ट करने का। तो साइक्लोहेक्सेन को डबल बॉन्ड CH2, खत्म। ठीक है, लिख दो फास्ट। हो गया सर फर्स्ट एसिड है, हाँ CH3 आया के यस, दूसरे कार्बन की क्यों अटैच किया। ओके, अब फर्स्ट वाले में P ने अटैक मारा, Cl को धक्का मार के निकाल दिया, तो यू विल हैव साइक्लो पेंटाइल फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज है। फिर बाद में यहाँ पे जो H है उस H को ये CH3 माइनस उठाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? PH के बाजू वाले H को उठाएगा, ये CH3 और H CH4 बनाएंगे। कौन सा? क्योंकि P के बाजू वाला मतलब ये पॉजिटिव है तो ये खींच रहा है कार्बन से, तो कार्बन खींच रहा है हाइड्रोजन से, वैसा तो उसको इजीली उठा पाएंगे। एंड फिर बाद में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। तो ये कैसे होगा? साइक्लोपेंटाइल अटैच टू डबल बॉन्डेड PPH3। ये समझ पा रहे हो? बस, और इसके बाद वेटिंग रिएक्शन। ठीक है, कर लोगे। हाँ देखो, अब ये यहाँ पे P प्लस को Cl माइनस कनेक्टेड है, CH3 माइनस H को उठाता है, H प्लस, तो ये CH4 बना। इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो P के साथ उसका डबल बॉन्ड बना और Li और Cl LiCl बन के निकल गए। ठीक है, वो LiCl तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल चलो भाई, और एक छोटा सा लास्ट। This compound is reacted with HBr in H2O2। चलो भाई देखो जल्दी जल्दी, यस ठीक है, लिखते जाओ। Then it is reacted with PPH3। ठीक है, Then it is reacted with BuLi। BuLi क्या रहता है? ब्यूटाइल लिथियम, yes, BuLi। and finally it is reacted with acetone। एसीटोन हो गया ना, पर छोड़ो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एसीटोन करो सर, बोलो। सर भी आ रहा है एंटी मार्कोनिकॉव, हाँ BA, हाँ अच्छा ओके, नहीं नहीं नहीं, अल्डोल में है क्या? तो बेस है ना, मतलब बेस है, बेस देखो बे, बेरियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, तो वो बेस है। अब मतलब इसलिए मैंने अल्डोल पूछा, क्योंकि अल्डोल में ज्यादा करके बेस होता है ना, वैसा। अब डिपेंड कर रिएक्टेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर वो ट्रीट करने का। ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वहां पे मुझे वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब यही बन रहा है, देखो मुझे समझा नहीं वो। अब 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसा ऐसे बन रहा है सबका, ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है ना। BuLi क्या बनाएगा? BuLi क्या बना रहा है? ब्यूटेन बनाएगा, समझ में आ रहा है? दिस इज ब्यूटाइल लिथियम। ओके, BuLi को कभी कभार ऐसे भी दिखाया जाता है, समझे क्या? BuLi कभी कभार ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। चलो फटफट ये अभी खत्म करता है। अब हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। चलो फटफट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है,
फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तो हम लोगों ने सारे के सारे देख के हो चुका है, ठीक है। रिंग एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट करो फिर। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, एक रीअरेंजमेंट रह गई ना तुम लोगों की, आई गेस। यस, अब नहीं, एक रीअरेंजमेंट रह रही है। अब देखो पहले तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनाओगे, बराबर, प्रोटोनेशन हो गया, ये पहली स्टेप तक को आती है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड ने H को उठा लिया, फिर बाद में तुम लोगों ने रिंग एक्सपांशन किया। रिंग एक्सपांशन करने के बाद ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, बट फिर यहाँ का हाइड्रोजन वापस तुम लोगों को रीअरेंज करना पड़ेगा एंड फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर बाद में उस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को Br माइनस अटैच कर देने का, ठीक है। ओके, Br माइनस कनेक्टेड, ठीक है। ओके, ये याद है सबको पक्का? ओके, नेक्स्ट ये अपना हमेशा वाला, and this compound is reacted with, let us say, PHOH, ठीक है। PHOH in presence of H plus, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड H plus को उठाएगा, फिर बाद में एक बार रिंग एक्सपांशन होगी, फिर दूसरी बार भी होगी, यस, ठीक है। करो अभी तो सब GOC हो गया ना भाई, राकेश सर के साथ। सर वो दिन क्या ट्रॉमेटाइज घर आगे रो दिया सर। बट मेजर रिएक्शंस हम लोगों ने की हुई थी यार, बस तुम लोगों को रिवीजन का टाइम नहीं था भाई। एक सिर्फ बेंजोइन कंडेंसेशन मुझे एक्स्ट्रा का दिखा, बाकी सब हम लोगों ने किया हुआ था। हाँ, बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं हुआ था। सुनो, बेंजिलिक एसिड का रीअरेंजमेंट एंड बेंजोइन कंडेंसेशन ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। सेम नहीं है। हाँ, एक बेंजोइन कंडेंसेशन मुझे एक्स्ट्रा दिखा, बाकी सब मतलब हम लोगों ने किया हुआ ही था। हाँ, कौन सा? अमाइन ग्रुप को रिमूवल। हाँ, नहीं, ठीक है। वो एडवांस जा रहे थे, नोट्स रिवाइज भी नहीं की थी। समझा, ठीक है, चलो कोई नहीं। सर आप लो सर, एक बार मजा आ जाएगा। मेरे पहले से बहुत लेक्चर चालू है, मेरे पहले से बहुत सारे लेक्चर्स चालू है भाई। बस चलो, क्या? यस, वो बट बाद में। हाँ, इनऑर्गेनिक मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ए बाबा, PHOH का अटैक करना है, करेक्ट है। मतलब तुम्हारा तुमने जो बनाया ना, वो ये सिंबल के बाद बनता ना। हाँ, ओके, चलो। ए देखो मैं तो यहाँ पे सबका यही बन रहा है क्या? अगर बन रहा होगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। सब लोगों का यही बन रहा है, ओके। एंड इसमें फिर बाद में तुम लोग अभी अटैक कराओगे PHOH का, ठीक है। PHOH इसने अटैक मारा एंड तुम लोगों को मिला ये, ठीक है। लिख दो OPH, ठीक है। चलो आगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विथ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो बट यही सब रिएक्शन वापस है, नॉन क्लासिकल कार्बो। अरे ये अल्कीन की रिएक्शन है ना, कुछ ऐसे नया अल्कीन की रिएक्शन ऐसे ज्यादा बची नहीं है। अब इसके बाद तो ज़ोथलाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अब
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन सी एडिशन? एंटी एडिशन, ठीक है। तो एंटी पेरिप्लेनर। हाँ इतना बोला टैग हो गया। अभी विदाउट मैकेनिज्म मुझे नहीं करना है मैकेनिज्म। अब देखो मैं तो नहीं CH3 CH3 H ये सीसे की ट्रांस है, सिस है, ठीक है। तो सिस एंटी एडिशन 3O, ठीक है, कैट एंटी, यस, ठीक है। तो यहाँ पर जब Cl2 कनेक्ट करेंगे एंटी एडिशन करने के बाद, ठीक है, तो पहले तो क्या बनता है बे? नहीं मैकेनिज्म में बिल्कुल नहीं कर रहा था, डोंट वरी ऐसे। हाँ वो इंटरमीडिएट बनता है, बस हो गया। CH3H CH3H ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट, बराबर। याद है? फिर बाद में दूसरा क्लोरीन ऊपर से अटैक मारता है, तो दूसरा Cl माइनस ऐसे अटैक मारता है, तो ये निकल जाता है एंड you'll get C, ऊपर आ गया Cl, यहाँ पे आ गया CH3, ये आ गया H, यहाँ पे आ गया C, Cl, CH3, ऊपर गया H, ये बना अपना 3O। इसको ऐसे ऐसे देखो तो 3O दिखेगा। मैंने डायरेक्ट 3O बनाया है, ठीक है, नो टाइम पास। हाँ ठीक है, 3O बनता है, खत्म। हाँ क्या होगा, कुछ तो बनता है। बिल्कुल नहीं, इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने एक्चुअली देखो मैं तो होता कैसा है कि C डबल बॉन्ड C, लेट अस से कि 2H मतलब सिस रहेगा तो दोनों H बाहर रहेंगे एंड दोनों CH3 अंदर रहेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब Cl कनेक्ट होता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। ध्यान दो, C सिंगल बॉन्ड C, दोनों H बाहर, दोनों CH3 अंदर, ठीक है। एंड यहां पर Cl विद अ प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर से अटैक होगा Cl माइनस, किसके ऊपर करें, किसी के भी ऊपर करो, दोनों सेम टू सेम है। हाँ इसमें मार्कोनिक होगा, मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है और फिर बाद में अटैक होता है, वो बाद में एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो अब ये Cl माइनस ने अगर ऊपर अटैक किया तो Cl ऊपर, CH3 पीछे, H आगे, यहां पर Cl नीचे, H आगे, CH3 पीछे। समझ में आ रहा है? फिर बाद में इसको तुम लोगों को घुमाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ये Cl को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या वापस क्या बन रहा है? डरा दिया उसने मेरे को ऐसे, दो मिनट के लिए मेरे को ऐसे डरा दिया साले ने। तो हाँ क्या, हाँ ठीक है, चलो इस वाले H को नीचे लेके आएंगे तो काम रहे। हम लोग CH3 के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले। अब CH3 के रिस्पेक्ट में आता है तो क्या, अरे CH3 के रिस्पेक्ट में लाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड CH3 के रिस्पेक्ट में किया हुआ है ना, इसीलिए। तो नहीं तो वो तुम लोगों को भी मतलब समझेगा नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो CH3 अगर यहाँ पे चला गया तो देखो भाई, CH3 यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया H, ये यहाँ पे CH3, ये आ गया H और ये आ गया Cl। CH3 सेम, समझे, सेम साइड, बट Cl के पीछे H, Cl के पीछे H एंड H के पीछे Cl, दिख रहा है क्या, समझा? तो 3O, ठीक है, वैसा लिख दो। अब उसी बदले अगर ऐसा कुछ रहे, PH C डबल बॉन्ड ऐसा एंड चलो CH3, ठीक है।
पहली बात, इसमें अगर अटैक करा रहे हम लोग HOCl का, ठीक है, HOCl, ध्यान दो भाई, इवन HOCl gives क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है, ओके, HOCl में which one is plus? Cl plus, very nice, and OH minus, ठीक है, negative part of the reagent will go towards that double bonded carbon atom containing, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों के पास कम है, so it goes towards हाँ stable कार्बोकेटायन, which कार्बोकेटायन will become stable, डायरेक्ट ड्रैग कर दो, तो ये इधर कनेक्ट करने का, ये Cl को इधर कनेक्ट करने का, बट एक्चुअल में बीच में Cl पहले कनेक्ट होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, फिर बाद में OH माइनस का अटैक होता है, ठीक है, ओके, तो फिर PH OH नीचे आया H CH3 Cl अरे टैक टे हाँ भाई टैक नहीं टिक हाँ ठीक है ए मतलब दोनों OH और Cl सेम साइड पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे दोनों Cl अपोजिट साइड पे रखे थे एडिशन प्रोडक्ट में, वैसे यहाँ पे दोनों OH और Cl सेम साइड पे, एरिथ्रो मतलब सेम साइड बोलते हैं ना हम लोग, इसलिए मतलब H दोनों सेम साइड पे, तो फिर 3 हो गया। अभी यहाँ पे अपने को वो ट्रिक को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ना भाई, मतलब यूज करने पड़ेगा, यूटिलाइज, अच्छा ओके, नहीं एरिथ्रो 3 इसको बोलना गलत है, ठीक है, हम लोग एरिथ्रो यहाँ पे सेम साइड के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों अभी सेम साइड पे लगाने पड़ेंगे, तो एरिथ्रो वैसा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ अगेन, सी हम लोगों ने जब ट्रिक बनाई है तो वो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो एरिथ्रो एंड ट्रियो मतलब वो यहाँ पे हम लोग जब टे बोल रहे हैं एंड एरिथ्रो बोल रहे हैं, तो एरिथ्रो मींस सेम साइड, सो एडेड सब्स्टिट्यूएंट्स विल कम ऑन सेम साइड, वैसे ये वाला, हाँ वो एलिमिनेशन की ट्रिक में, हाँ एलिमिनेशन की ट्रिक में यहाँ सी डाइहालाइड्स के लिए वो ट्रिक फॉलो ही मत करो, वो बेटर हो जाएगा, डायरेक्ट पूरा मैकेनिज्म ही फॉलो करो, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़े, ए इसमें और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना बे, NOCl एंड ऑल, यहाँ NOCl सिर्फ मुझे प्लस माइनस बता दो, हाँ सही बोला, NOCl में ये ऐसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगते हैं, बट स्टिल NO कैरीज अ प्लस चार्ज, Cl कैरीज अ माइनस चार्ज, बाकी NO एंड Cl दोनों सेम साइड पे लगाने के इसमें, ठीक है, लिख दो, ये रिएक्शन याद है क्या? ये वाला ग्रुप है NBS एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड अलाइलिक ब्रोमिनेशन, सही बोला, हाँ चल अब कराओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्या मेरे पास मैंने बोला है ना, हाँ यस बिल्ला है, बिल्ला कैट, हाँ नाम ही हुआ था क्या आपने खरीदा था कि क्या नहीं खरीदा हुआ है, हाँ वर्जन हाँ, नहीं उसके पहले मेरे पास एक ऐसे बाहर का बिल्ला था, आता था घर पे खाना खा के भाग जाता था वैसे, हाँ फिर सारे वही करते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, आते भागते खाते, अरे मतलब जंगली बिल्ला, तो ये हाँ पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला रीअरेंज करने के बाद भी करेक्ट है, यस, हमारा तो स्टूडेंट नो ही है। अब यहाँ पे वेरी नाइस करेक्ट, देखो मैं कैसे होगा, यहाँ पे एक ये यहाँ पे ब्रोमीन कनेक्ट होगा, प्लस एक यहाँ पे भी ब्रोमीन कनेक्ट होगा, ठीक है, रेडिकल बनता है, रेडिकल बनने के बाद यहाँ पे रेडिकल पहले जनरेट होगा बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस होने के बाद वो रेडिकल इधर से इधर भी आ सकता है, विच वन इज मेजर, तो ये वाला क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहता है ना, तो ये मेजर बनेगा, समझ में आ रहा है, बट ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है ना इनकी, इनमें रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है,
रेडिकल्स जो बनेंगे, पोजीशन हाँ अलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल्स बनते हैं, रीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। एंड फिर बाद में वो रेडिकल रेजोनेट करके इधर भी आ सकता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। अरे वैसे नहीं, स्पीड कम करो। नेक्स्ट O3 सेकेंड ZnH2O। एक बार नोट्स में कर लो बे ऐसे पूरा, वो कटता है वो आता है और क्या चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस है। ए मीत करना, बाद में ऐसा हो जाएगा ना कि रह गया, इसलिए क्या क्या आपको ब्लेम करेगा, ऑप्शन में ना नहीं है अभी तक। हाँ अभी हम लोग डायरेक्ट सब कुछ मिक्स करते जा रहे हैं, मतलब हेडिंग, हाँ थर्ड हेडिंग ओजोनोलाइसिस। एनबीएस का भी ये मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन हाँ ओके, हाँ यहाँ पे ये लिखो अलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है सबकी हेडिंग्स ना पे अलाइलिक ब्रोमिनेशन, एंड ये फोर्थ रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। हो गया क्या? तो बारिश हो रही है, बारिश नहीं होनी घर पे रहते हैं तो बारिश छिड़कती है। डन, यस। अब इसमें एक एसीटोन और एक बेंजोएल्डेहाइड बनता है, ओके। नेक्स्ट सॉरी एसिटाल्डेहाइड बनता है, फिफ्थ, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, चलो भाई बताओ, अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, क्या यूज करो? ओके H+H2O, ठीक है। सबसे पहले वी कैन यूज H+H2O, ठीक है, ओके। ये सिंपलेस्ट रिएक्शन है, एकदम फालतू सी। अब कुछ तो अच्छा बताओ। KMNO4 नहीं, देखो पहले हम लोग बना रहे हैं H+H2O। H+H2O कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। मीथ सीधा बैठ, बातें बंद। अब यहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है वो पहले लिख देते हैं। अब तुम्हारा लास्ट करते हैं, वो भी करेक्ट है, बट अब कर देखो बे, अरे थाम ना रे पापा, तू थाम ना, गलत आंसर दे। रुक मैं बताता हूँ। अब दूसरा तुमने जो बोला OMDM, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOAc ट्वाइस, सेकेंड स्टेप में H3O+, ठीक है ये, हाँ HD। अच्छा बट चैप्टर वाइज देखो भाई, चैप्टर वाइज अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्कोहल्स, ठीक है, हाँ बट आप लोगों ने HD में पढ़ी हुई है। अब नेक्स्ट, इसमें भी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होता है, ध्यान दो भाई, इन दोनों में मार्कोनिकॉव रूल। बट उसके बाद जो तुमने बोला था, चुप रहे, मैकेनिज्म मुझे नहीं करना है, अभी कंटाल गया मैं। उसी बदले अगर BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब हाँ ये देखो भाई, ये BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में यूज होता है, एंड सेकंड स्टेप में हम लोग बाद में H2O2 ऐड करते हैं, ठीक है वैसा। अब यहाँ पे जो अल्कोहल बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से बनता है। इन सारे रिएक्शन में तुम लोगों को सिर्फ वाटर की एडिशन करनी रहती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल। समझ में आ रहा है? पहली दो रिएक्शंस जो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करती है, एंड ये दूसरी जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव। ओके, इनमें से किसी एक रिएक्शन में ये बनता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, OMDM, ठीक है। OMDM प्रोसीड्स थ्रू नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना। ओके, क्या क्या अलाइलिक अल्कोहल के लिए, अलाइलिक अगर बनाना होगा तो
SiO2 अलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल अटैच करता है ना, तो अपने को सिर्फ अल्कोहल चाहिए, अलाइलिक अल्कोहल नहीं। मतलब SiO2 अगर यूज करूंगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा वैसा। वो बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर मुझे इनसे डाइऑल बनाना है, 6th डाइऑल फॉर्मेशन। अब बोलो भाई, अभी तुम लोगों ने पहले आधे से ज्यादा चीजें बताई थी। पहले अगर मुझे इसमें डाइऑल बनाना है तो क्या यूज करेगा? MCP भी बहुत है एंड में, बट हाँ तुम जो बोल रहे हो कौन सा? डाइल्यूट KMnO4 क्या यूज कर सकता है? डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। इसका कलर ऐसे लाइट पिंक रहता है, जो कि अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कलरलेस बन जाएगा। अब और वी कैन ऑल्सो यूज OSO4। ये दोनों रिएजेंट सिन हाइड्रोक्साइलेशन या एंटी हाइड्रोक्साइलेशन, सिन हाइड्रोक्साइलेशन, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम लोगों को दोनों OH ग्रुप्स सेम पोजीशन पे मिलते हैं, ठीक है। सिन हाइड्रोक्साइलेशन, इसके लिए ट्रिक क्या थी? CSE, वेरी नाइस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेस्टी, ठीक है। टेस्टी के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? टेस्टी के लिए मतलब वो एंटी के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? MCP। ओके, तो नहीं बेयर विनेगर इज डिफरेंट, वो कीटोन्स में होता है। अब इसमें हम लोगों को वी कैन यूज एनी पेरोक्साइड, ठीक है। तो वी कैन यूज MCPBA और एल्स वी कैन यूज CF3 COOOH, ठीक है। C डबल बॉन्ड OOH, समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब MCPBA में भी पेरोक्सी एसिड रहता है ना बे, ये भी पेरोक्सी एसिड, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट स्टेप में यूज कर सकते हो, सेकेंड स्टेप में H3O+, और दूसरा जो तुम लोग बोल रहे हो क्या यूज करते हैं? AG2, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, पहले देख ऊपर वाले जो भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? इपॉक्साइड, ठीक है। हम लोग इपॉक्साइड की बहुत सारी रिएक्शन की है, फिर भी तुम लोग देन इट इज रिएक्टेड विद H2O। अब देखो भाई, इपॉक्साइड के सेम साइड से जा पाएगा कि H2O? नहीं जा पाएगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो भाई, सुनो, इसमें भी दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग उतना अंदर घुसने नहीं वाले हैं, बट अगर तुम लोगों को डायरेक्ट सिर्फ H2O दिया, समझ में आ रहा है, तो वो इधर ऐसे अटैक करके इधर जा सकता है, लेस इनवर्ड। बट अगर तुम लोगों को H+H2O दिया हुआ है, जो कि अभी इस क्वेश्चन की कंडीशन है, तो पहले ही ऑक्सीजन इस H+ को उठाता है एंड फिर बाद में ये ऐसे राइट में वो प्रोटोनेट बनाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो स्टेबल कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक होगा, तो अभी वाटर जो अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा? 2 डिग्री के ऊपर करेगा, एंड फिर ये इधर से ऐसे खुलेगा। कुछ याद है? बोलो। आपने बोला कि खाली H2 होता है तो लेस इंडोर पे है। हाँ, तो फिर और रिएक्शन बहुत स्लो भी रहती है। हाँ क्या? हाँ, बट अभी अगर देखो सेकंड स्टेप है, CH3OH भी रह सकती है ना बे, तो तभी डिफरेंट होगा। तो मतलब वो जस्ट याद दिला रहा हूँ कि कहाँ पे अटैक कब होता है। बोलो। इपॉक्साइड में सिर्फ, हाँ, ये एसिडिक मीडियम में है ना, दोनों का नहीं। मतलब साइक्लिक ही था। अरे अभी बीच में भी तो ये याद दिलाया था, जब H+ कनेक्ट होता है तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जा सकता है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। रुको, और एक एग्जांपल हो गया, ग्रिग्नार्ड में तो SN2 होगा। हाँ, अरे देखो SN1 में कार्बोकटायन बनता है, ग्रिग्नार्ड तो नेगेटिव चार्ज के साथ अटैक करता है ना, वो पूरा अनायनिक मैकेनिज्म है, तो उसमें SNA होता है, लाइक SN2 बोल सकते हैं, बैक साइड अटैक। रिटेंशन अरे सर, पर ग्रिग्नार्ड में SNA मेजरली SNA होता है। एंड अगर तुम्हारे पास थाम रे तू
अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है एंड इसके साथ तुम लोग RMGX की अटैक करा रहे हो, तो जनरली ये बैक साइड से अटैक करना प्रेफर करता है, बट देन इट विल डिपेंड ऑन दिस रिएजेंट, नॉट ऑन ग्रिग्नार्ड्स, कि ये 3 डिग्री अगर होगा तो ये थोड़ी ना मतलब डायरेक्ट घुसने देगा, तो ये बोलेगा रुक मैं कार्बोकेटाइन बनाता हूँ, फिर बाद में रिएक्शन करते हैं, वैसा वाला, ठीक है, समझा? तो वो डिपेंड तभी RL के ऊपर करेगा, बट ग्रिग्नार्ड्स जनरली पीछे से अटैक करना ही प्रेफर करेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। ओके बोलो। तो दोनों कभी-कभी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बन सकता है ना ग्रिग्नार्ड। SN2 वही तो जनरली वो पीछे से अटैक करना प्रेफर करता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कभी-कभी हाँ, अगर वो सामने वाले ही बोला कि भाई मुझे SN1 ही जाना है, मतलब कार्बोकेटाइन ही बनाना है, तो ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ये समझा, इसमें ये वाला पार्ट समझा क्या है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है और डायरेक्ट कैसे होगा, पक्का? ओके, यहाँ पे समझा। नीट वाले जो भी है तुम लोगों को मैं डाउट्स बता दूंगा, मतलब मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है? तो दे आर आस्किंग दैट लॉग ऑफ, बता रहा हूँ वही तो। ए रुको ना यार, तुम लोग क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो उसको? लॉग ऑफ A-X, ठीक है? तो जनरली A जो है उसको A0 बोला जाता है, एंड आफ्टर सम रिएक्शन टाइम X इज रिमूव्ड, तो A-X को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडिंग आफ्टर टाइम T। बाकी अभी तुम लोगों को तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, लॉग ऑफ AT वर्सेस T। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं दिया क्या? अरे पर लॉग से फर्स्ट ऑर्डर में है ना भाई, हाँ। ये भी अरे क्या बात करी, मतलब कॉमन सेंस। अरे फॉर्मूला वैसे नहीं। ओके, यही ऐसे होता है, बट लॉग का है मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही है, वो समझ में आना चाहिए। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ध्यान दो बे, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इसमें 2 H बनते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर बाद में अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा रहता है। नहीं, अरे पूरी ऑर्डर लास्ट टाइम लिख के दी थी ना, बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे तुम लोग थे ना, हेलो फॉर्म में नहीं थे। हाँ तो लिख के दिया है ना, अल्कोहल ज्यादा, उसके बाद अमाइंस रहता है, उसके बाद फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, वैसा, ठीक है? नेक्स्ट, और कोई डाउट? 42, चलो क्वेश्चन नंबर 42। अरे हाँ, ये इसमें आंसर गलत है, हाँ उसने मुझे पहले ही सेंड करके रखा है। क्या आंसर है इसका बोला तूने? डी। हाँ इसको डी यूज करें। मैंने मतलब बोला नहीं है, मैंने प्रथमेश को बोला था, बोला ना? हाँ तो बढ़िया रहेगा, मुझे नहीं पता। तुम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हो, मैं बताता हूँ। मत ना मोदी यार, तुझे बाद में से बोल रहा हूँ, रुक ना। ओके, डाउट सेशन में बहुत फिर बाद में ये हो जाता है, मीत मुंह बंद रख। ओके, तुम लोग डिस्कस मत करो आपस में, मुझसे करो, मतलब मुझे बताओ जो भी है। 35, रुको एक मिनट। 42 तुम्हें वही डाउट है ना कि A कैसे था, D आंसर आया, मतलब वही है दिक्कत। हाँ तो बराबर है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अब 35 धीर, बस यहाँ पे 35, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट्स फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड। ओके, ये देखो मैं बता रहा हूँ, रुको। Fe2 प्लस गिविंग अस Fe3 प्लस। वापस तुम लोग आपस में बहुत डिस्कशन कर रहे हो, मत करो। यहाँ पे दूसरों के डाउट्स भी देखो और तुम्हारे डाउट्स निकाल के रखो। सिर्फ -0.44 है एंड Cr2O7 सॉरी गिविंग अस Cr3 प्लस, ये हो रहा है +1.33, ठीक है? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये पहले रिएक्शन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अच्छा ये Fe3 प्लस नहीं बन रहा है, ये सिर्फ Fe बन रहा है, ठीक है? ये सिर्फ Fe बन रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ठीक है? एंड यहाँ पे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अपने को सिर्फ n फैक्टर से मतलब रहता है ना, हाँ, ये समझ में आ रहा है, ठीक है? अब देखो भाई, पहली बात तो दिस विल अंडरगो रिडक्शन एंड ऊपर वाला विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है? तो क्या E0 cell is equal to E cat minus E an, हाँ, तो +1.7 बना रहा हूँ। यस। पर सर इसमें की क्या था कि दोनों का रिएक्शन के हिसाब से रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, पर ये क्या था कि हमको Fe और क्रोमियम को देखना था कि कौन ज्यादा इजीली वो है रिड्यूस। रुको
हाँ बराबर, यस समझा, मुझे तुम्हारा डाउट समझ में आ रहा है कि मतलब तुम्हारा, ये देखो भाई ध्यान दो, तुम लोगों को दिमाग में आ रहा है कि डेल्टा जी में कन्वर्ट करके, हाँ रुको अभी शांति रखेंगे फिर, ठीक है, हाँ आराम से बताया करो, मतलब मुझे डाउट समझ में आया। अब ये कब यूज करने का, ये तब यूज करने का जब फाइनल जो रिएक्शन रहती है उसमें जनरली कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है। वापस ध्यान दो, ये जनरली इधर यूज करने का, जब कोई प्रॉपर बैटरी है, बैटरी में हमेशा पूरी रिएक्शन आराम से होने ही वाली है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन पड़े रहने वाला है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है पक्का? ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, उन्होंने बोला ना, ये बैलेंस करने के बाद यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड ऑल सब कुछ, तो ये काइंड ऑफ लाइक अ बैटरी बनेगा। अब बैटरी बनेगा तो बैटरी के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड प्लस E नॉट एनोड माइनस, ठीक है माइनस, समझा ये, ठीक है। तो ये बनेगा तुम लोगों का 1.33 माइनस प्लस 0.44 एंड तुम लोगों को आंसर मिलेगा। वापस मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर समझो मैं एक एग्जांपल कि कोई एक मेटल है जो कि +3 में है, जो कि मेटल में कन्वर्ट होता है, मतलब +3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड कोई एक मेटल है जो कि मेटल +3 में है, जो कि मेटल +2 में या फिर +2 में है, हाँ +2 में और नहीं +3 में ही लिखते हैं, एंड वो जा रहे हैं मेटल +1 में और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। एंड अब वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग ये रिएक्शन के लिए मुझे सॉल्व करके दो कि भाई मेटल +3 का, सॉरी +1 का, उल्टा हो गया, रुको एक मिनट, उल्टा हो गया, हाँ तो मेटल +1 का है, एक इलेक्ट्रॉन लेके 0 में जाता है, ठीक है, एंड वो बोल रहे हैं कि मेटल +3 का +1 में जा रहा है, तो इसके लिए E नॉट ढूंढ दो, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल आउट होने वाले हैं क्या? नहीं, फाइनल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए रहेंगे तो डेल्टा जी से जाओ, जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तब तुम लोगों को डेल्टा जी से जाना है। बट जब ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस्ड हो रहे हैं, मतलब ये कंप्लीट सेल बन गई ना बे, अब कंप्लीट सेल रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस्ड हो रही है और कंप्लीट सेल अगर बन रही है तो भाई तुम लोग डायरेक्ट सेल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड प्लस माइनस E नॉट एनोड। इधर इस वाले में गलत आ रहा है, क्योंकि तुम लोग नहीं सुनो तो, क्योंकि तुम लोगों को लास्ट रिएक्शन में एन फैक्टर क्या लिया है तुम लोगों ने लास्ट रिएक्शन का? 6 लिया, तो बराबर आ रहा है ना, आ रहा है, आ गया था ना, हम तो कैलकुलेशन एरर होगा। ए देखो बे, यहाँ पे मतलब डेल्टा जी की मेथड रॉन्ग जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है। इसका एन फैक्टर 2 में 2 लेना पड़ेगा, इसका एन फैक्टर 6 लेना पड़ेगा, एंड फाइनल रिएक्शन का कितना 6 लेना पड़ेगा आई गेस। हाँ, फाइनल रिएक्शन का भी 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया ना बे 6, तो आंसर करेक्ट ही आएगा। बट इतना क्यों घूम के खाना है ना बे, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। कब आ सकते हैं समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? पक्का? ओके, अब 38, चलो क्या फालतू क्वेश्चन है, 38 ना, ओके देखो H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ओके ठीक है, अभी डिस्कशन बंद। तुम लोग ये ऐसे फालतूगिरी करना बंद करो, रुको। ये -1 से 0 में जा रहा है, इसका एन फैक्टर इंटू 2, ठीक है, H2O है, H2O है बे, रुक, तो भी 2 ही है, हाँ ये मोल एक ही दिया है उसका। अब नहीं तो भी 2 ही आएगा वही, हाँ देखो बे, ये अभी H2O है तो -2 है, वही किया और कुछ किया नहीं। D वाला क्या किया तुमने? अच्छा D वाला, उसमें से
जो आया उसने मार्क कर दिया। नहीं समझा मुझे। डी ऑप्शंस देखो। हाँ अलग अलग है 1 2 3 4 है ना। एक आ गया तो आंसर आ गया ना। ओके समझा। डी वाले में तो मतलब n फैक्टर, बट फिर इधर 2 आएगा, नहीं 2 नहीं, ओ जो भी आएगा छोड़ो अभी। हाँ डी वाले में 1 ही आएगा ना, डी वाले में 1 है क्या नहीं। अच्छा ये देखो भाई डी वाला मतलब मैं ऑप्शन डी देख रहा था एक्चुअली, वो बाद में मुझे वो रियलाइज हुआ तुम क्या बोल रहे हो। डी वाला यहाँ पे Fe2O3 प्लस 2 से प्लस 3 नहीं करने का, नहीं बैलेंस तो n फैक्टर निकाल के फिर बैलेंस करते हैं हम लोग, बैलेंस करके n फैक्टर नहीं निकालते, फिर मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। ठीक है हाँ। तो n फैक्टर हमेशा पहले ही निकालते हैं, बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट तो ये वाला 30 42 42 अरे वो बताएं अच्छा अभी जस्ट बोला 43। अब which of the following will give yellow solid compound, ये अपना हेलो फॉर्म रिएक्शन है, ठीक है हाँ ठीक है चलता है, इतना कुछ नहीं, रो मत तुम लोग। अब किसने पूछा है, तुम लोगों ने पूछा है क्या? हाँ तो तुम लोगों को अभी तक पढ़ाया नहीं, ओके हाँ ओके क्या तुम्हें भी डाउट है? ओके डी है ना आंसर। ए देखो बे डी है ना 43। ध्यान दो यहाँ पे पहली बात अपना इसका नाम क्या है, मोहित चुप रहना प्लीज। अब यहाँ पे तुम लोग भी समझा, यहाँ पे देखो पहली बात हेलो फॉर्म इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन। अब जरा एक बार शांति से यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ एकदम फटाफट कैसे करने का। अब ये अगर अल्कोहल रहेगा तो इसको ऑक्सीडाइज करके देखने का। वापस हेलो फॉर्म कौन देता है? मिथाइल कीटोन। तुम लोगों को इतना थोड़ा सा मैंने बताया था ना, ये भी थोड़ा देखो, मतलब पढ़ाते वक्त ज्यादा इजी हो जाएगा बाद में। तो इसको एक बार ऑक्सीडाइज करके देखने का। हेलो फॉर्म में जो कंपाउंड यूज होता है ना, इट कैन एक्ट एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाद में बता दूंगा, तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइज करके देखने का, ऑक्सीडाइज करके अगर मिथाइल कीटोन बन रहा है क्या? मिथाइल कीटोन मतलब कीटोनिक ग्रुप को सी डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बोनिल ग्रुप को सी डबल बॉन्ड हो, तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, समझा? फर्स्ट वाला देगा, क्यों देगा वो समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइज करके देखने का, ज्यादा वो मतलब सोचने का नहीं कि भाई 2 डिग्री अल्कोहल है उसको मिथाइल ग्रुप है, वो सब टाइम पास नहीं करने का। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करो, मिथाइल कीटोन बना, टेक हो गया। सेकंड वाला भी अल्कोहल है, आपस में बातें बंद, तुम लोग दूसरे ऑप्शन डिस्कस मत करो, मैं कर रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये जो बन रहा है वो अपना C डबल बॉन्ड O को इथाइल ग्रुप है, तो ये करेगा क्या? नहीं करेगा, तो इट विल नॉट गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। C वाला तो डायरेक्ट दिख रहा है, CH3 डी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। D वाला कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी नहीं है टेस्ट देगा, नहीं हाँ टॉलिन्स है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं देगा। तुमने क्या ये मतलब एएनसी किया दो बार आया वो नहीं ACD भी है रे, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता। ओनली मेथाइल ध्यान दो यहाँ पे ANC, हाँ अब क्यों नहीं देगा सब जन यहाँ पे देखेंगे। देखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड हेलो फॉर्म क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसमें अपने को एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन लगता है। हेलो फॉर्म में शुरुआत जो होती है, मैं मैकेनिज्म यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ चाहिए तो, हेलो फॉर्म की शुरुआत जो है वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से है, OH माइनस इस H को जाके उठाता है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का H एसिडिक है, ये एसिड बेस रिएक्शन करके खत्म हो जाता है, सॉल्ट बनता है, एंड फिर उसके बाद कुछ नहीं। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ पा रहे हो? तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन बिल्कुल नहीं देते ऐसे, ठीक है, सिर्फ कीटोन अल्कोहल वैसा। ओके नेक्स्ट 44 P is an optically active compound with molecular formula C6H12O। रुको, DNP डाइनाइट्रोटोलुइन, टोलुइन है डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन,
येलो रेड कलर। अरे यार सर पढ़ा ही नहीं है। टॉलेंस पढ़ा हमने, टॉलेंस पढ़ा, HCl2 पढ़ा, सिल्वर मिरर पढ़ा। सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस पढ़ाया? उसमें नहीं किया। सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस में रुको ना यार, एक मिनट मुझे पहले कंफर्म करने दो। नहीं पढ़ाया होगा तो अभी बता देता हूँ, रुको। सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस में ये एग्जांपल लिया है, इसमें इसका जो कलर बनता है वो रेड ऑरेंज बताया है। बताया है क्या? अल्डिहाइड कीटोन्स में सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। तुम लोग फोकट टाइम पास मत करो, रुको रुक बे। अल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस ये थर्ड या फोर्थ है। सुनो, हाँ अरे यार इसको शॉर्ट में डीएन, इसका पूरा नाम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसे प्यार से डीएनपी बोलते हैं, ये भी बताया है। अल्डिहाइड कीटोन इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो रेड कलर देता है, ये भी बताया है। तो ये टेस्ट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिटरमाइन करने के लिए रहती है। तो मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या पता है मुझे, हाँ मतलब वही, हाँ वैसे मतलब हाँ। अब तो ये इट इज आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। चलो भाई अभी आपस में बातें बंद, बस मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया, बट अभी तुमने डीएनपी चिल्लाया है ना, तो हाँ गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है मतलब ये कंपाउंड अल्डिहाइड या फिर कीटोन है। However, in presence of Tollens reagent P gives negative test, मतलब ये एक कीटोन है, अल्डिहाइड नहीं है। ऑप्शंस में एक ही होती है। तुम लोगों को ऑप्शन किधर दिख रहा है? मुझे तो XX दिख रहा है। अच्छा लिख के दिया था। हाँ नहीं इसमें भी लिखे हुए हैं, बट मुझे तो इसमें एक से ज्यादा कीटोन दिख रहा है। तुमने गलत लिखा है? नहीं मैं गलत, सही। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो बाद में तुम लोगों को कीटोन टिक करके आना था, समझा मैंने क्या बोला? एंड एक गधो, तुम लोगों को भले डीएनपी चलो तुम लोग भूल गए, अब मैं टेस्ट है बताना भूल गया। टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। अभी तुम लोग चिल्ला के बोल रहे हो। सी तो इधर दिख रहा है, ABD सारे कीटोन्स है, बट ऑप्टिकली एक्टिव भी बोला है ना। अरे एक ही है। कौन से दो? इधर मुझे बी दिख रहा है, बी वाला आंसर है। क्या कर रहा है? चुप ओके। अरे इधर बी दिख रहा है, चुप गलत बोल रहे हो तुम लोग सब कुछ। चलो समझा? हाँ अरे बट सी इज अल्डिहाइड, व्हाई इट विल गिव नेगेटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एक्स यहाँ पे तुम लोग आपस में बातें करना पूरी तरीके से बंद करो, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे टुकड़े टुकड़े में एक्सप्लेनेशन में ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? बातें करना बंद करो, तुम्हारे डाउट्स खत्म करो, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। पॉइंट नंबर 2, इट गिव्स डीएनपी टेस्ट, मींस इट इज अल्डिहाइड और कीटोन। सारे ऑप्शन अल्डिहाइड कीटोन थी, क्या ही उससे पता चला है? डीएनपी कुछ काम का ही नहीं था, वो टाइम पास के लिए दिया हुआ था। थर्ड, it gives Tollens reagent test. Tollens reagent, negative Tollens reagent test, ठीक है? नहीं देता मतलब it is a ketone. तो ऑप्शन सी वहां पे एलिमिनेट हुआ। Tollens reagent की नेगेटिव टेस्ट है ना, तो सी वहां पे एलिमिनेट हो गया, उसको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इट इज अ अल्डिहाइड। फिर बाद में ए, बी एंड डी में ओनली बी इज ऑप्टिकली एक्टिव। मैं बी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो, ये कार्बन यहाँ पे कायरल है, नहीं है। ए वाला मैं बनाता हूँ, चाहिए तो रुको, डी वाला, इसमें कौन सा कार्बन तुम्हें कायरल दिख रहा है? ये डी है। तो अभी एक चमाड़ दूंगा ना, अभी वापस ना बोला तो साले। इसमें कौन सा दिख रहा है? तो क्या पका रहे हो? वापस तुम भी मेरे ख्याल से सी बोल रहे हो। सी इज अ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एलिमिनेट हो गया। हाँ तो सी ऐसा है, ये एक सी है,
समझे? तो सी वाला भी नहीं है। चलो बस नेक्स्ट हो गया। मेंस में और कोई डाउट नहीं है? ओके बताओ क्वेश्चन नंबर, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 25। ओके रुको क्वेश्चन नंबर पहले 25 भी इसने बोला है तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन PQRS मेजर प्रोडक्ट्स MSQ है। ओके अब देखते हैं। अरे ये बातें बंदा अभी यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं सारे कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं, ध्यान दो। मोहित यहाँ पे ये देखो KMnO4 ये पूरे साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर लेता है बट 3 डिग्री को नहीं कर पाता, तो ये सिर्फ इधर वाले को, इधर भी साइड चेन है, इस वाले को करेगा। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही जगह पे बनेगा टॉल्यूइन के, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल के पैरा पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड है एंड मोहित एंड अमोघ। अब इसमें जब तुम लोग NaOH ऐड करोगे, ठीक है, देखो भाई OH माइनस इधर अटैक करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, बट देन इट विल फॉर्म ONA, बट ONA इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो वो बाद में इक्विलिब्रेट हो जाएगा, वाटर H+ देगा एंड 2 कार्बोक्स, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे भी अटैक करता है, पता है ना? हाँ देखो एकदम सिंपल, Na और Cl निकल गया, OH ने अटैक मारा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बो C डबल बॉन्ड OH, जो कि हम लोग बेस के प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड ON लिखते हैं, बट यहाँ पे वाटर है ना, जो कि बाद में H किधर ना किधर से दे देगा। हाँ ठीक है, तो अपने को यहाँ पे मिला C डबल बॉन्ड OH एंड एस्टर के ऊपर भी सेम रिएक्शन होती है, ON निकल जाता है और OH कनेक्ट होता है, पता है ना? ये हम लोग लास्ट टाइम किया था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हो गया और क्या हाँ, तो इन्होंने वाटर भी नहीं, इन्होंने मुझे लगा वो सेकंड जो है ना वो सेकंड रिएक्शन है, बट वो H देने के लिए इन्होंने सेकंड स्टेप में H3O+ भी पूरा बोला है, तो H3O+ H+ दे देगा। समझ में आ रहा है? थर्ड अगेन तुम लोग आगे पहुंचने लग गए यार, तुम लोग रुको ना यार, तुम लोग आपस में मत डिस्कस करो, उसके वजह से फिर बाद में तुम लोग वही डाउट पूछते हो, मैं कंफ्यूज होता हूँ। पहले ये मुझे कंप्लीटली क्वेश्चन लिखने दो। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe एंड यहाँ पे आ गया साइनाइड, ठीक है, एंड इट इज रिएक्टेड विद H3O+, ठीक है। H3O+ जब रिएक्ट करेगा तो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस करेगा और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा COH, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH, वेरी नाइस, ठीक है, ओके। एंड फिर बाद में इसको क्या कर रहे हैं? H2CrO4 एंड हीट, इधर डीकार्बोक्सिलेशन होगा क्या पहले ना, मतलब हीट किया है दोनों में से थर्ड वाला, तो इसमें हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे ना, बीटा कीटो एस्टर बन रहा है ना, ये बीटा कीटो, ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा, तो यू विल गेट सेकंड। ये देखो भाई इसमें H3O+ के साथ हीट भी है, हीट करने की वजह से ये डीकार्बोक्सिलेट हो गया एंड फिर बाद में मिला C डबल बॉन्ड O एंड ये ऐसा, समझा? एंड देन इट इज रिएक्टेड विद H2CrO4, O4 है, दिस इज नथिंग बट CrO3 प्लस H2O, समझा? ठीक है। फिर बाद में ये कीटोन, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जनरली इसके साथ हीट लिखी हुई रहती है, ठीक है, मतलब हीट भी करना पड़ता है इसको, हीट नहीं किया तो शायद से ये रिएक्ट ना भी करे, ठीक है, बट अभी अनलेस एंड अनटिल मतलब दिया है तो रिएक्शन तो होगी ना, उसके बिना तुम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बाद में ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन सिखाया है ना बे, वो मतलब पहले इनॉल बनता है एंडॉल,
तो इनॉल बनेगा ब्ला 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 एंड फिर बाद में ये ऐसे बनेगा, समझे? ठीक है ओके। मुझे इसमें क्या ये दोनों सेम है वो दोनों डिफरेंट ऐसा है क्या? हाँ ओके, क्योंकि ये दो सेम बन रहे हैं ना डिफरेंट। हाँ ओके एंड फिर बाद में लास्ट है यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है, दिख रहा है क्या? वहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एसिटल, साइक्लिक एसिटल है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमेशा लास्ट में डी प्रोटेक्ट करने का उन्होंने जानबूझ के पहले से चिपका के दे दिया है। वो प्रोटेक्शन की स्टेप करेंगे तो वो क्लिक हो जाता है ना भाई कि प्रोटेक्शन क्या है, जो डी प्रोटेक्शन भी करने का। यहाँ पे तो भी नहीं होता तो क्या ही करूँ। बट ये दिख रहा है कि ये ग्रुप एसिटल है, साइक्लिक एसिटल, जो कि नहीं लास्ट में निकालने का, वो प्रोटेक्ट किया है ना क्या? नहीं मैं बताता हूँ। चलो ये पूरा कंप्लीट करते हैं, मैं ही बताता हूँ। रुको नहीं, बीच में डाउट सी मत नहीं लेते हैं क्योंकि फिर वो टूट जाते हैं क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे बी आर ए, बट पहले समझ में आ रहा है क्या कि क्वेश्चन देख के तुम लोगों को वो थोड़ा सा तो हिंट होना चाहिए कि भाई ये है और ये निकलता ही है क्योंकि ये साइक्लिक एसिटल है, वो देख के मतलब क्लिक होना चाहिए थोड़ा सा। अब इसमें पहले ही रिएक्ट किया है एमजी डायरेक्ट घुसेड़ दूं अंदर, ओके तो ये बन गया MgBr, ठीक है। फिर बाद में वी आर रिएक्टिंग इट विद CO2, तो CO2 जो है वो इसके साथ क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। करूँ डायरेक्ट, सबको आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना एंड ये है। अब देखो भाई H3O+ जब ऐड करेंगे मतलब ठीक है चलो H3O+ ये इसको रिवर्स में लेके जाते हैं, नहीं पता ओके। देखो सुना भाई, मैं बता रहा हूं, कोई कुछ डिस्कशन नहीं करेगा। दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ दिस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ये दो पानी निकाल देता है बराबर, कॉन्क के साथ पानी निकलता है, समझे? डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये वापस निकलता है, समझा? क्या बड़बड़ की पक्का? तो अब ये जो है H3O+ के साथ वापस पीछे आएगा, तो वापस पीछे आएगा, डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट ही करूंगा, मतलब मैं और स्टेप नहीं ऐड कर रहा हूं, बट तो अब यहाँ पे C≡O, एक ही कार्बन है तो एक H है, ये अल्डिहाइड है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? फिर बाद में ये अल्डिहाइड AgNO3 प्लस क्या है वो? अमोनिकल AgNO3, टॉलेंस रिएजेंट, वेरी नाइस। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ टॉलेंस रिएजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया एंड अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? मैंने उल्टा बोला ना, सॉरी। अल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये O- रहता है, बट हर O- के एंड में H3O+ दिया हुआ है, समझा? अब मुझे लगता नहीं ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत है। कौन सा? रुको एक मिनट, इसका पहले ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये वाली ना, यही वाली ना ये। हाँ देखो पहले तो H3O+ है, H3O+ साइनाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, वही डाउट था? ओके हाँ, एंड एस्टर के साथ O के ऊपर अटैक करके ONE को निकाल के OH बनाता है। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉरी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि हीट करने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर हो गया, तो ये सिर्फ निकल गया, टूट गया। ओके अब इधर किसी का डाउट? ए वाला ऑप्शन, हाँ। P and Q are monomer of polymer dacron and black। ओके ये तो मुझे भी याद नहीं है डैक्रॉन, और क्योंकि मतलब वो 2 साल पहले पॉलीमर चैप्टर ही बाहर गया है ना सिलेबस के, बट थियरी का ये डैक्रॉन तो मतलब सिलेबस में था भी नहीं। आप P and Q तो सेम नहीं है ना, P and Q सेम ही नहीं आया ना बेहतर। अरे बट वो दो डिफरेंट मोनोमर्स है ना, सुनो दो डिफरेंट मोनोमर्स है, सेम क्यों हो रहा है उनको? अच्छा ओके यार नहीं पता, हाँ ओके ठीक है रिस्पेक्टिवली है, ओके हाँ रिस्पेक्टिवली है, अलग अलग। हाँ तो ये तो मतलब मुझे भी मतलब थियरी का पार्ट है, वो मुझे भी आइडिया नहीं है वैसा।
क्या ये करेक्ट दिया है कि रॉन्ग दिया है? दिया ही नहीं सी मतलब गलत है ना? गलत है हाँ ओके ठीक है। डायक्रॉन ग्लैब टर्ल हाँ 23 27 ओके 23 ये 27 मुझे इजी लग रहा है, पहले वो करते हैं। अच्छा ओके चलो देखते हैं। आपने पूरा क्लास में एक्सप्लेन किया था 23 टोसिल क्लोराइड है, जरा इजी लग रहा है, वो फटाक से कर लेते हैं। हाँ वही 27 यस। देखो भाई बस बातें बंद। यहाँ पे देखो अब ये 80 ओ टेस्ट ठीक है, पहली स्टेप तो सबको आती है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब देन के SH न्यूक्लियोफाइल उल्टा अटैक SH माइनस बल्कि ग्रुप के बाहर से पीछे से अटैक मारेगा, समझ में आ रहा है? एंड तुम्हें मिलेगा CH3 80 SH H समझे? ठीक है। अब इसमें आगे का क्वेश्चन क्या है? कंटेनिंग रुको ना 0.05 मोल्स ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, अज्यूमिंग ऑल द सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कंटेनिंग ओके, तो ये 0.05 मोल बना ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ये इनिशियली क्या था 1 मोल था, ध्यान देंगे मैं सब जन ठीक है। ये सिंपल अपना क्या बोलते हैं मोल कैलकुलेशन नहीं हाँ तो 1 मोल से ये 1 मोल ही बनेगा ना। अरे समझा ओके। अब देखो मैं बस अभी ध्यान देंगे तो सुना यार। अब देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 कैसा गया? क्लॉकवाइज मतलब आर का क्या करेंगे एस। बस इधर तक तुम्हारी हेल्प चाहिए, बाकी अभी मैं बता रहा हूं। देखो 1 मोल एस था, इन्वर्जन होगा तो पूरा का पूरा 1 मोल क्या बनना चाहिए? आर बनना चाहिए, समझ में आ रहा है? बट रुक तो ये S से ये जो हम लोगों ने बनाया वो R है, समझे? जो कि पूरा 1 मोल होना चाहिए। एक मिनट कोई कुछ विषय नहीं बोलेगा, ये समझा इधर तक? बट R जो है वो 1 मोल बन रहा नहीं है। दे आर सेइंग दैट 0.05 मोल S कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो ये R वाली कितनी बन रही है? 0.95। समझ में आ रहा है? ओके अब देखो भाई दे आर आस्किंग परसेंटेज ऑफ SN2 मैकेनिज्म। अब देखो SN2 में सब कुछ इनवर्स होता है ठीक है 100%, बट RS से वो भी भड़क गई एकदम, सही बोल रहा है तू। देखो तो अरे हाँ इसका भी 0.05 तो इसका भी ना, इसका बट SN1 में 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन रहता है, तो ठीक है मेरे को कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे ये जो है ये दिस इज बिकॉज ऑफ SN1। S से S अगर बन रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ SN1, बट SN1 से R भी तो 0 बनेगा ना भाई, समझे क्या? तो यहाँ पर सेम कंपाउंड R वाला CH3 80 H और SH सेम कंपाउंड R वाला बना है 0.05 मोल SN1 के वजह से, तो SN2 के वजह से ये लास्ट वाला भी वाला पार्ट समझा 0.9 मोल बन रहा है SN2 के वजह से, समझा? हालांकि उसने कुछ ऐसे ये किया ना हाँ। अब क्लास 23 भी देख लेते ना हाँ। तो ये S किसकी वजह से बन रहा है SN1 में? 0.025 वाला होना चाहिए। अरे भाई 50-50 होता है ना 0.1 टोटल में SN1 वापस तुम लोग एक्सप्लेन करना बंद करो, रुको देखो मैं बताता हूँ। देख SN में 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन होता है, तो 50% जो बना S वो 0.5 है,
0.5 तो जो 50 R है वो इसके साथ मिल गया, तो 0.9 असली वाला SN2 है। यस समझा, देखा? तुम लोग मत बताया करो, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट डाउटेशन हम लाइन 30 पे स्टार्ट करेंगे। 23 बी और सी का ऑप्शन बी एंड सी तुम्हें देखना है, ओके। हाँ तो इसमें क्या ही दिक्कत है? मुझे क्या पता क्या है, देख अरे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ही है तो। आपने नहीं पढ़ाया है पूरा। अरे कुछ नहीं चलता है। हाँ ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, जो कि मुझे सही भी लग रहा है। सारे सही है। हाँ यस यस, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है और सही लग रहा है, ऐसे कुछ गलत नहीं है। ए सब ध्यान दो यहाँ पे, ये लोन पेयर वाले ग्रुप्स जब कभी बाजू में ऐसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे तो एकदम मस्त वाला नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, ध्यान दो। ये ओटिस एंड ये एसएच है ना, रुको, एसएच कंटेन्स लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर को लेकर ऐसा अटैक मारेगा। अब तुम लोगों को लगेगा इतने दूर से क्यों हो रहा है, रुको, तो 1 रुको बे, अभी तुम लोग मत बीच में डिस्टर्ब करो। 1 2 3 4। अब इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखो। 1 2 3 4। अब ओटिस इधर पे है, ऐसा नीचे, रुको, ओटिस नीचे है ना, हाँ ओटिस नीचे है। अरे ओटिस को इक्वेटोरियल पे नहीं आना चाहिए था, गलत हो गया ना, मतलब फ्लिप नहीं, फ्लिप कर दिया, मेरी मर्जी, क्यों नहीं। हाँ यस, फ्लिप मार दिया, इक्वेटोरियल एक्सियल में हो गया, होता है ना, पता है ना, फ्लिपिंग पढ़ाया है, फ्लिप कर दिया, इक्वेटोरियल को एक्सियल कर दिया, चलेगा। एंड फिर बाद में 4 पे ये एसएच, अब देखो ना कैसे एकदम नजदीक में है, ऐसे डायरेक्ट इधर से अटैक मारेगा और जो तुम लोगों का जो कंपाउंड है वो बनेगा, समझा? हाँ हर कार्बन के बीच में, ए देखो बे, 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस तुम लोग जब ऐसे बनाते हो तो बहुत दूर लगता है। नहीं कर देते। बट ऐसे, हाँ क्योंकि अरे वो तुमको मैंने चेयर बना के दिखाई थी ऐसी, तो कैसे भी घुमाओ ना बे, कैसे भी करो, कुछ भी करो, इतना कुछ डिस्टेंस है ही नहीं। हाँ है क्या? अच्छा हाँ, फ्लिपिंग के बिना भी नहीं, मैंने इधर ये इक्वेटोरियल पे थे और मैंने जब बनाया तो अभी वो एक्सियल बन गया ना, इक्वेटोरियल को एक्सियल में करने के लिए फ्लिप तो करना ही पड़ेगा, वैसा, समझा? ठीक है, ओके। ये और कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 में, सी में? ए देखो पहले, हाँ मतलब पूरा तुमको पहले डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करो, फिर बाद में वापस मैकेनिज्म फॉलो करो, पूरा मैकेनिज्म कंटिन्यूसली जाते जाओ, ठीक है, तो ही जाके तुम लोग इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है, ओके। हाँ मैकेनिज्म में किधर तो है ना नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा, चाहिए तो बाद में नीचे आ जाओ, मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ओके बाय गाइस। मैं हाँ ओ भाई, इसका मेरे को मिलेगा नहीं कुछ, पता है क्या? चलो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा 1 मिनट पढ़ाया मैंने, वही तो नहीं यार, गलत है ना ये।